आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं गानतोऽस्मि। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आइए आज की प्रैक्टिस प्रारंभ करते हैं। अपने नेक पर कंसंट्रेट करें। आइए अपनी गर्दन पीछे ले जाएं। इनहेल, चिन अप करिए, ऊपर की तरफ देखिए। एक्सहेल, चिन डाउन करिए और क्लोज टू चेस्ट लेकर आइए। पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करिए। इनहेल, चिन अप करिए, ऊपर की तरफ देखिए। एक्सहेल, चिन डाउन करिए। इनहेल, चिन अप करिए। एक्सहेल, चिन डाउन करिए। इनहेल, चिन अप करिए। एक्सहेल, चिन डाउन करिए। सेंटर में लाइए नेक। अब अपने राइट हैंड से नेक के लेफ्ट साइड को प्रेस करिए। इस प्रोसेस से हम अपने नेक का नर्व फ्लॉसिंग करते हुए चेंज करिए। दूसरी ओर से सेम प्रैक्टिस रिपीट करिए। लेफ्ट हैंड से नेक के राइट साइड को प्रेस करिए। रिलीज करिए। अब हम अपनी नेक रोटेशन करते हैं। गर्दन पीछे ले जाइए। रोटेट लेफ्ट टू राइट। 1, 2, 3, 4। अब आप ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। सेंटर। अब दोनों हाथों को शोल्डर्स पर रख लीजिए और जेंटल शोल्डर रोटेशन करें। पूरी एल्बो ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए, सीलिंग की तरफ। सीलिंग की तरफ लिफ्ट करके फिर नीचे लेकर आए। ब्रीदिंग एकदम नेचुरल रखिए। सहज होकर के कोई काम कैसे किया जाए, तो अभी जो आप कर रहे हैं उसी में ही वैसे ही सहजता लेकर आइए। ऑपोजिट रोटेट करिए। रिलीज। नेक और शोल्डर्स को फ्री करने के बाद अब हम आते हैं अपने लो बैक की ओर, जिस पर हम एक्शन करने वाले हैं। इसके लिए ऊपर आ जाएं स्टैंडिंग पोजीशन में। आज हम लोग स्टैंडिंग साइकिलिंग कर रहे हैं। इसके लिए लेग सामने की तरफ रोटेट करिएगा और फिर नीचे रखिएगा। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। लेट्स बिगिन। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8। अब कमर से पीछे झुकिए, कमर गहरा करिए। एक्सहेल, कमर से 90 डिग्री बेंड करिए। सेंटर में आइए। अब फिर से राइट लेग को रोटेट करिए सामने से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कमर से पीछे जाइए। चेस्ट एक्सपेंशन, बैक को हॉलो करिए और एक्सहेल 90 डिग्री। सेंटर। अब हम साइड साइक्लिंग करेंगे। बाहर की तरफ इस तरह से रोटेट करके अंदर लेकर आएंगे। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अपना राइट हैंड ईयर के पास रखिए और लेफ्ट हैंड को नीचे फ्लोर की तरफ जाने दीजिए साइड बेंडिंग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। साइड चेंज करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से साइड साइक्लिंग करिए बाहर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टुवर्ड्स लेफ्ट बेंड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेंटर। टुवर्ड्स राइट बेंड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेंटर। अब आपको राइट लेग को पीछे की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करके ऊपर लेकर आना है और फिर नीचे रखना है। रेडी, स्टार्ट। राइट लेग फोल्ड, अप, स्ट्रेट एंड डाउन। अब लेफ्ट से फोल्ड, अप, स्ट्रेट एंड डाउन। 3, अप, स्ट्रेट, डाउन। 4, अप, स्ट्रेट, डाउन। 5, अप, स्ट्रेट, डाउन। 6, अप, straight, down. 7, up, straight, down. 8, up, straight, down. Breathe. इसी प्रैक्टिस को फिर से रिपीट करता है। राइट लेग फोल्ड करिए पीछे। 1, ऊपर लिफ्ट करिए। 2, स्ट्रेट करिए। 3 एंड 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक और करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप हल्का सा बॉडी वेट नी को सामने ले जाते हुए टो की तरफ लाएंगे। 1 एंड बैक। रेडी? तो इससे आपकी नी भी स्ट्रांग होगी और बॉडी वेट टो पे आ रहा है। 1 एंड बैक।
2, टो पर वेट लाइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रेट। अब पैरों को वाइड रख करके खड़े हो जाइए। दोनों पैरों को टर्न करिए टुवर्ड्स राइट और धीरे धीरे अपने लेफ्ट नी को फ्लोर की तरफ जाने दीजिए। 1, कंट्रोल से नीचे गए। अब धीरे से ऊपर आ जाइए। 2, खड़े हो गए। अब लेफ्ट की तरफ जाइए। 3, धीरे धीरे नीचे गए कंट्रोल से और फिर ऊपर आ गए। 4, फिर राइट की तरफ गए। 5, धीरे धीरे नीचे गए। थोड़ा मीठा घुटने पे अगर एहसास आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा वो। 6 अप। 7, हम नीचे जाकर ऊपर नहीं आ पा रहे हैं तो चुनौती समझकर वापस आइए। 8, फिर से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रेट। अब राइट फुट को सामने टर्न रखिए। दोनों हाथ कमर पे रखो और राइट नी को फोल्ड कर लो इस तरह से और धीरे धीरे बॉडी को सामने की तरफ झुकाओ। अब पैर को सीधा करो। 1, होल्ड करो पैर को। सीधा करो। 2, होल्ड। 3, होल्ड। 4, होल्ड। 5, होल्ड। 6, होल्ड। 7, होल्ड। 8, होल्ड। ऊपर आ जाओ। गुड। अब टर्न करो लेफ्ट फुट को। पहले नी को फोल्ड कर लो और कमर से आगे की तरफ बॉडी को सीधी रखो। जब सीधी रहे तो इनहेल करो। एक्सेल पैर सीधा करो। 1, कम बैक। 2, कम बैक। 3, करते रहो धीरे धीरे। बैक ऑफ द थाई को स्ट्रेच करो। 4, 5, 6, 7, 8। गुड। कम बैक। अब पैरों को पास लेकर आ जाओ। अभी हमने प्रिपेयर किया फ्रंट थाई को और बैक ऑफ द थाई को। ब्रीदिंग करो और धीरे धीरे खुद के साथ कनेक्ट हो जाओ। अब हम राइट लेग को लेफ्ट थाई पर प्लेस करते हैं। तो ऊपर लेकर आओ इस तरह से और धीरे धीरे हिप को पीछे ले जाकर बैठने की कोशिश करो। 1, अब चाहो तो वॉल सपोर्ट भी ले सकते हो। नीचे ऊपर आओ। 2, नीचे बैठने की कोशिश करो। हल्का नी फोल्ड करो। आप 3, ऊपर आओ। थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं बट एक्सेप्ट करो। 4, होल्ड रखो यहाँ पर अभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऊपर आ जाओ। जब कोई पोजीशन चैलेंजिंग लगे और आपको लगे कि आप नहीं कर पाते हो तब मन में विश्वास रखो कि मुझे इसे करना ही है। लेफ्ट लेग ऊपर लिफ्ट करो। थाई पे रखो। सामने रखा है। अब हल्का सा घुटना मोड़ो। 1, पीछे रखो बॉडी को। ऊपर आओ।
2, कम बैक, 3, कम बैक, 4, रहो यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रेट। अब पैरों को थोड़ा सा वाइड रख लो। कमर से बॉडी को आगे की तरफ ले जाओ, धीरे 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 नीचे जाओ, और दोनों हाथ पैर के अंगूठे की तरफ ले जाओ। कमर को फ्री रखो और नेचुरल ब्रीदिंग करते रहो। यहीं से अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ वी शेप में ओपन करो और हिप को नीचे फ्लोर की तरफ ले जाओ। आप चाहो तो मैट को सामने से पकड़ सकते हो ताकि आप पीछे ना गिरो। तो इस तरह से मैट को पकड़ सकते हो, तो पकड़ लोगे तो पीछे गिरने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब फिर पैर को धीरे से सीधा करो, धीरे धीरे करो। फिर दोनों घुटनों को मोड़ो धीरे धीरे, और हिप को डाउन करके खोलने की कोशिश करो। जब आपका कंफर्ट बढ़ता जाए तो हाथ भले उठा लेना, और नहीं तो ऐसे मैट को ग्रैब करके रखो ताकि गिरने के कोई चांसेस ही ना रहे। फिर पैर सीधा करो, 2 मोर टाइम्स रिपीट करो। 3, धीरे 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 हिप को डाउन, एंड फिर अप। 4, हिप को डाउन करो एंड अप। अब धीरे से खड़े हो जाओ। थोड़ा बैक को रिलीज होना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पैरों को वाइड करो। अब दोनों पैरों को टर्न करो टुवर्ड्स राइट और नीचे चले जाओ फ्लोर की ओर। राइट, अब पीछे टो को रेस्ट करो। आपका राइट लेग आगे है तो लेफ्ट हैंड को रोटेट करो। 1, 2, पीछे की तरफ। 3, 4, ऑपोजिट रोटेट करो। 4, 3, 2, 1। अब आ जाओ यहाँ से अश्वसंचलन आसन में। टो को लॉक करो और प्लैंक में आ जाओ। प्लैंक से चाइल्ड पोज में आओ। नी चेस्ट, भुजंगासन, पर्वतासन। राइट लेग आगे लेकर आओ और धीरे से ऊपर आकर खड़े हो जाओ। अभी पेरेंट्स और चिल्ड्रन, इनका संबंध बड़ा अच्छा रहा है। पेरेंट्स हमेशा चिल्ड्रन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते रहे, और चिल्ड्रन भी पेरेंट्स से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते रहे। यस और नो? क्या ये एक्सपेक्टेशन हमेशा रही है कि माँ बाप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं या बच्चे माँ बाप से एक्सपेक्ट करते हैं? दोनों रही है हमेशा से, सदियों से चली आ रही है ये प्रोसेस। तो कमियां हमेशा ढूंढ लेते हैं। अभी माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल बहुत यूज करता है। पहले माँ बाप बोलते थे हमारा बच्चा टीवी बहुत देखता है। उसके पहले वाली जनरेशन में माँ बाप बोलते थे हमारा बच्चा नॉवल बहुत पढ़ता है। राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, राइट। तो चीजें बदली हैं, बट माँ बाप का एक दूसरे के प्रति थॉट प्रोसेस वही है। राइट या रॉन्ग? लेफ्ट की तरफ आओ अश्वसिंचलन आसन में, और पीछे टो को रेस्ट कर दो और अपना हाथ रोटेट करो। ये पोस्चर में रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए बोले चलो ऐसे तो रहना ही है तो हाथ ही घुमा लेते हैं।
3। तो शिकायतों का दौर तो हमेशा बना रहा, समाधान का दौर कब बनेगा? 6, 7। अभी माँ बाप आते हैं मेरे पास, बोलते हैं हमारा बच्चा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता, तो आप कुछ ऐसा ध्यान में करा दो। मैं बोला बच्चा और ध्यान में इंटरेस्ट दोनों कहीं नहीं, मैच ही नहीं हो रहा। आश्वासन चलन आसन, प्लैंक में आ जाइए। चाइल्ड पोज, धीरे से अपनी बैक को स्ट्रेच करो, नीचे स्टिन, भुजंगासन, पर्वतासन। लेफ्ट लेग सामने, और धीरे से ऊपर आके खड़े हो जाओ। गुड। अब पैरों को पास ले आओ। फील करो चेंजेस। तो हर युग में, हर दशक में, माँ बाप और बच्चों के बीच के रिश्तों में कुछ ना कुछ डिमांड्स रही हैं। तो जो बेसिक है, मूल है, वो हमेशा वैसे ही रहा है, उसमें चेंजेस नहीं हुए। अब काली आसन की स्थिति में आते हैं। दोनों पैरों को वाइड रखिए, हील अंदर की तरफ घुमाइए, और घुटने को ओवर द एंकल लेकर आइए, और फिर धीरे धीरे हिप को डाउन करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऊपर आ जाओ। अब राइट लेग की तरफ अपने हाथों को नीचे ले जाओ, और थानासन जैसा स्ट्रेच करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अश्व संचलन आसन में आओ। प्लैंक में आ जाओ। चाइल्ड पोज। हर एक्शन धैर्य पूर्वक होना चाहिए आपका। अष्टांग प्रणिपादासन, भुजंगासन, पर्वतासन। राइट लेग दोनों हाथों के बीच लाओ, और एक बार फिर पार्श्वोत्थानासन में जाओ। पैर को पीछे डायगोनल करो, सामने वाले पैर को सीधा करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नी को हल्का फोल्ड करो, और धीरे से ऊपर आ जाओ। पैरों को पास लेकर आओ, कुछ देर रेस्ट करो। एज इट इज रिपीट करने वाले हैं, बट राइट और लेफ्ट का डिफरेंस फील कर सकते हैं। हमारी लाइफ जो है वो अधिकतर बार कंपैरेटिव मोड पे ही रन हो रही होती है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर आदत हो जाए कि वो T20 मैचेस देखता हो, तो उसको वनडे बोरिंग लगेगा, क्योंकि T20 जल्दी हो जाता है, फास्ट हो गया है। वैसे ही किसी को वनडे अच्छा लगता हो,
तो उसको टेस्ट बहुत बोरिंग लगेगा। राइट और रॉन्ग? वैसे ही किसी को अगर जंक फूड पसंद आने लगे तो उसको सादा खाना, घर का खाना कैसा लगने लगेगा? बोरिंग लगने लगेगा। तो बेसिकली हम खुद ही अपने आप को डेवलप करते हैं। अभी क्या होता है, मैं अगर 1-1 मिनट के कंटेंट कंज्यूम करता हूँ ऐसे अंगूठे को घुमाते हुए, तो मेरे को कोई 10-15 मिनट वाला कोई वीडियो मेरे सामने आता है तो उसको देख के ये कौन देखेगा है? राइट रॉन्ग? अब 10-15 मिनट का कुछ देखने लगता हूँ तो कोई अचानक 1 घंटे का सामने आ जाता है तो ये कौन देखेगा 1 घंटा? राइट या रॉन्ग? सो हाउ आवर माइंड इज वर्किंग? फास्ट। हमारा माइंड बेसिकली फास्ट हो चुका है, तो उसको लॉन्ग चीजों से अब परहेज फील होता है। अब हील अंदर करो। जैसे आप लोग 1 घंटा योग कर रहे हो तो ये तो अच्छा है। यहाँ तो छोटा है ही नहीं। आप बोले सर 1 मिनट में योग करा दो आप। 1 2 3 4 हो गया, जाओ। हिप डाउन। 16 काउंट फिर कर रहते हैं। जो बीच का फेज था जहाँ हम बातें कर रहे थे वो रिलैक्सेशन के लिए था। बातें करना ऑब्जेक्टिव नहीं था, रिलैक्स करना ऑब्जेक्टिव था। 1 2 3 4। अरे वाह, मेरे पिछले बार से ज्यादा हल्का लग रहा है मेरे को। पता नहीं आपको भी ये लग रहा होगा शायद। 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ऊपर आ जाइए। अब अपने लेफ्ट फुट को टर्न करो। लेफ्ट नी को हल्का सा फोल्ड करो और दोनों हाथ नीचे लेकर आओ पैर के पास। अब पैर को सीधा करो पार्श्वथानासन में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अश्वसंचलन आसन में आओ। सो ट्राइंग टू बी एज better and better version of ourselves. Plank. Child pose. Ashtanga Pranipadasan. Bhujangasana. Parvatasana. अश्वसंचलन आसन। लेफ्ट लेग आगे। सांस लो, फिर से पार्श्वथानासन में आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। Come back. Up. पैरों को पास ले आओ। किसी को आराम करना अच्छा लगता हो तो उसको एक्सरसाइज करो या मूवमेंट करो या योग करो बोलोगे तो उसको बोरिंग लगता है। बोले ये कौन करता है? सुना भी होगा आपने। तो अगर किसी को आपने एडवाइस किया होगा कि योग करो, बोले क्या फायदा करने का? राइट रॉन्ग? राइट। तो हमारी लाइफ मैक्सिमम टाइम कुछ कंपैरेटिव मोड पर रन हो रही है। शायद हम कई बार दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं, और जब भी तुलनात्मक देखते हैं तो हमें प्रेजेंट में कुछ कमी नजर आ जाती है। अर्ध चक्रासन। कमर पर हाथ रखें। अभी हम लोगों ने फॉरवर्ड बेंडिंग किया तो हमारा काम होगा कि हम बैकवर्ड बेंडिंग करें। पीछे जाओ कमर से। कमर को गहरा करो, चेस्ट ओपन करो और धीरे धीरे बॉडी को बैकवर्ड बेंड में होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंटर में आओ, आराम से आओ। एक रिपीटिशन और करेंगे इसको। रिलैक्स। कमर का हिस्सा गहरा करो। पेट को एक्सपैंड करो ताकि कमर का हिस्सा कॉन्केव हो सके, मार्जरी आसन में जैसा हम करते हैं। और फिर चेस्ट को एक्सपैंड करो।
और धीरे धीरे आखिरी में ही अपनी गर्दन पीछे ले जाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेंटर में आ जाओ। अब पैरों को फिर से दूर रख लो। सरल पार्श्व कोणासन करने के लिए तैयार। राइट फुट टर्न करो और राइट नी को फोल्ड करके ओवर द एंकल लाओ। लेफ्ट फुट को थोड़ा पीछे एडजस्ट करो और राइट हैंड राइट थाई पर प्लेस करो और लेफ्ट हैंड ईयर की लाइन में लेकर आओ। 1। अब यहाँ पर पोर्शन पेल्विस स्ट्रेच पर करने पर ध्यान दो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाथ नीचे लाओ, कमर पे रखो और ऊपर आ जाओ। अभी आसन को जितना इजीएस्ट मोड पे हम कर सकते हैं अभी हम कर रहे हैं। फोल्ड। अब पीछे वाले पैर को एडजस्ट कर सकते हो। नी को और एंकल को एक लाइन में रखना जरूरी है। अब लेफ्ट हैंड उस पर रेस्ट करो और राइट हैंड ईयर की लाइन में ले आओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऊपर आ जाओ। अब हम परिवृत त्रिकोणासन करते हैं। कमर पर हाथ रख करके सामने झुको। हाथों को खोलो बाहर और राइट हैंड लेफ्ट फुट की तरफ ले जाओ और धीरे धीरे अपने कमर को ट्विस्ट करो और फिर हाथ ऊपर लिफ्ट करो। टेक्निक आपको पता है, हाथ कमर पर रखकर बॉडी को ट्विस्ट करना होता है, फिर हाथ उठाना होता है। नीचे लेकर आओ राइट हैंड। साइड स्विच करो यहाँ से। कमर फ्री रखो। राइट हैंड कमर पे रखकर पहले बॉडी को ट्विस्ट कर लो एक्सेल करके। जब आप ट्विस्ट करने के लिए एक्सेल करते हो तो टॉर्सो डीपन होकर के ओपन होती है। तो ट्विस्ट करने के लिए पहले पेट अंदर करो, फिर अपना हाथ ऊपर लिफ्ट करो। रिलीज। सेंटर में आ जाओ और ऊपर आ जाओ। पैरों को पास लेकर आ जाओ। रिलैक्स। हाथों को पीछे बांध लो और चेंजेस को फील करो। अब हमारा बॉडी हेड टू टो प्रिपेयर है, फ्री है। अब हम चाहेंगे कि हमारी बॉडी थोड़े से चैलेंजेस ले। रिलैक्स करते हुए अपने पूरे बॉडी को कनेक्टेड फील करिए। तो फास्ट होती लाइफ में धैर्य का अभाव हुआ। अब आप जब योग कर रहे हो तो वही धैर्य को वापस रिगेन कर रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे ही होना है यहाँ पर। ठीक। अब आप धीरे से बैठ जाइए। ब्रीथ करिए, चेंजेस फील करते रहिए। आप लोग मिरर फेसिंग बैठ जाइए। अब सबसे पहली प्रैक्टिस जो हमें चैलेंज देगी वो है राइट हैंड का साइड प्लैंक। अभी हम जैसे बैठे हैं ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन बनेगी।
और यहाँ से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो हमने हाथ को यहाँ सेंटर में रखा, मैट के सेंटर में रख लिया। अब पैर को सीधा कर लिया और साइड प्लैंक में आ गए। सुखासन से कैसे चैलेंज में जाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सुखासन में ऐसे आइए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, कुछ किया ही नहीं हो। ऐसा सुख होना चाहिए लाइफ में। काम किया पता ही नहीं चला, फिर दूसरे साइड से भी करेंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को मैट के सेंटर में रखो और पैरों को मैट के एजेस पे रखना। चलो चेंज। राइट हैंड ऊपर, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वापस सेंटर में आ जाओ। सोचो कुछ हुआ ही नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों हाथों को राइट रखेंगे और दोनों हाथों को राइट रखकर प्लैंक में आ जाएंगे। देखो एक बार कैसे। कुछ किया है। मतलब माइंड को कंफ्यूज करो कि उसने कुछ किया नहीं है, तो वो बोले अरे तो कुछ कर ही नहीं रहे। रेडी? चलो दोनों हाथ रखो, प्लैंक। नीचे चिन में जाओ या फिर चतुरंग में, जो आपसे बनता है। अब फेसिंग डॉग, फिर चतुरंग में, पर्वतासन, राइट लेग दोनों हाथों के बीच, लेफ्ट फुट डायगनल, वीरभद्र आसन। 1, 1, 2, ये होल्डिंग पोस्चर है हमारा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से प्लैंक में आओ और बैठ जाओ। हाँ, कुछ करके तो है नहीं हम लोग। हाँ। वैसे आपको वीरभद्र की कहानी पता है कि नहीं? वीरभद्र की कहानी नहीं पता? वीरभद्र का अवतार हुआ था शिव जी से, शिव जी के बाल से हुआ था। और उनको काम मिला था दक्ष को सजा देने का। दक्ष कौन थे? दक्ष जो है वो सती के पिता थे। तो सती कौन थी? शिव जी की पत्नी। बड़ा गोल गोल है पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने अपमान किया शिव जी का, बुरा लगा सती जी को, सती जी ने अपना शरीर त्याग कर दिया। ये सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए, वहां से निकला वीरभद्र। और वीरभद्र ने क्या किया, और चारों आसन क्यों है समझ लो, दिखाता हूँ। देखो पहला जो स्थिति है, जब वो तलवार उठा रहा है और दक्ष को मारने वाला है, तो वो पहला हाथ पे तलवार उठाता है और तलवार को फिर घुमाता है तो वो वॉरियर 2 बनता है। और वॉरियर 2 बनने के बाद वो जब उसका सर काट देता है पूरा, तो वो अपने हाथ में लेता है उसको और फिर प्रणाम करता है। तो ये है वॉरियर 1, 2, 3 एंड 4।
ऐसे बनती है वीरभद्रासन की कहानी। दूसरे साइड से तैयार। दोनों हाथ रखो टुवर्ड्स लेफ्ट, प्लैंक में आओ, और यहां से नीचे स्टिन या चतुरंग में जाओ। आप फेसिंग डॉग, नीचे स्टिन या फिर चतुरंग। पर्वतासन, लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में लेकर आओ, राइट फुट को डायगोनल रखो, और तलवार उठाए हो हाथ में ऐसे, हाथ को ऊपर उठाओ। अब समझ में आया वीरभद्रासन क्यों करता है? ये तलवार वाली स्थिति है। तलवार उठा के वो घुमा करके तैयार। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ प्लैंक, सुखासन। अब दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोल दो, राइट को राइट और लेफ्ट को लेफ्ट। खुल गया। अब पैरों को वाइड रखो और घुटनों के नीचे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके पैरों को वाइड करो। जिस इस पोस्चर में अगर आपकी बॉडी पीछे की तरफ जा रही हो, तो आप हाथ को पीछे रख करके ऐसा सपोर्ट लेकर के उसको घुमाओ सामने। अब आपको जेंटली इन थाइस को धीरे धीरे स्ट्रेच करना है बिना फोर्स किए बॉडी को। तो जो वीरभद्रासन एक किया, उसका ऑपोजिट है फॉरवर्ड बेंडिंग, और फॉरवर्ड बेंडिंग को हम लोग कर रहे हैं उपविष्ट कोणासन के रूप में, जो कि सिटिंग है। रेडी? तो अभी पहले हाथ पीछे रख करके बॉडी को पहले आगे ले आओ, धीरे धीरे आगे की तरफ, और पीठ सीधी रखो, तो एक जेंटल स्ट्रेच पैरों में आने लगेगा। अगर आ रहा है स्ट्रेच और नीचे नहीं भी झुक पा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेच आना चाहिए। और फिर धीरे धीरे बॉडी को, ये याद रखना कि पीठ सीधी रखनी है और आगे खींचना है। अगर आपने स्पाइन को लेंथन नहीं किया तो बैक राउंड हो जाएगी, राउंड होगी तो बाद में पीठ में दर्द होगा, तो इसलिए आगे और उसको फ्री रखो। दोनों हाथ पीछे रखे हुए हैं ताकि सपोर्ट मिल जाए, और फिर धीरे 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 जितना आपसे स्ट्रेच करते बनता है सामने की तरफ जाना शुरू करो, जितना हो पाए अच्छा है। पता है, इसमें ना मन को शांत रख करके जाना पड़ेगा। इसमें हमको बताना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और फिर धीरे धीरे पेल्विस को रोटेट करना पड़ेगा। थोड़ा मीठा दर्द भी होगा, पर इस दर्द को अभी सहन कर लो, बाद में बहुत अच्छा लगने वाला है। सर आपको कैसे पता अच्छा लगेगा? देखो भाई, मैं शबरी हूँ, आप लोग राम। तो मैं पहले प्रैक्टिस कर लेता हूँ एक बार, फिर उसको फील करने के बाद समझ में आता है कि ऐसा अच्छा क्या फीलिंग आएगी इसमें करने के बाद, फिर मैं आपको करवा देता हूँ। धीरे 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 स्ट्रेच करके रखो। कम बैक। जो मेन मोटिव था उसे डीपली इस हिस्से को स्ट्रेच करना था। इसको डीपली स्ट्रेच करते ही पूरा शरीर एकदम हल्का फील होने लगता है। मानो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठाना चक्र में पता नहीं क्या ब्लॉक था जो रिलीज हो गया। अब इस प्रैक्टिस को बैलेंस करने के लिए हम लोग सिटिंग हिप ट्विस्ट करेंगे। सिटिंग हिप ट्विस्ट कैसे होगी? इसके लिए दोनों हाथों को हम पीछे रखेंगे। पहले तो पैर को अंदर लाएंगे, थोड़ा मीठा दर्द सहन करेंगे। अंदर लाओ। जो सच है वो बोलो ना, झूठ काय को बोलने का। हो रहा है तो हो रहा है, स्ट्रेच हुआ तो उसको नॉर्मल आएगा तो थोड़ा तो लगेगा। अब राइट की तरफ पैर खींचो, एकदम लाइट फ्री माइंड से उसको फ्री करो, ढीला छोड़ो।
और मन ही मन बोले बेटा रिलैक्स, रिलैक्स। एक छोटे बच्चे को कैसे अपन समझाते हैं, उसके माथे पे कैसे करते हैं अपन, रिलैक्स रिलैक्स। बस अपने भी बॉडी को ऐसे ही बोलो। लेफ्ट। जब छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता तब भी वो आपकी बात मान जाता है ऐसा ऐसा करने से, तो आप तो बड़े हो गए। 3 राइट। 4 लेफ्ट। अब एकदम रिलैक्स होकर धीरे धीरे उसको मूव करो। इसके बाद हम लोग सेतु आसन करेंगे। 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, अब सेंटर में आ जाओ, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद ही लेटेंगे हम। बैठने के बाद अपने फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो स्पाइन को एक बार। ब्रीथ। 1, 2, 3। कुछ भी कहो, योग करने के बाद अच्छा तो बहुत लगता है, राइट। 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। प्लीज। अब राइट हैंड लेफ्ट नी पर रख लो और लेफ्ट हैंड को ऊपर लिफ्ट करके डायगनली बेंड करो टुवर्ड्स राइट। अब यहाँ पर एकदम रिलैक्स होकर मेंटली ब्रीथ करो। साइड चेंज करो, अदर साइड। रिलैक्स होकर ब्रीथ करो। रिलीज एंड रिलैक्स। अब चूंकि आप रोज 1 घंटे योग प्रैक्टिस करते हो, तो इसके कंपैरिजन में कोई भी ऐसा काम जिससे आपको 1 घंटा करना हो, कॉन्सेंट्रेट करने का या कुछ भी करने का, तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। आप उसे इजीली कर पाते हो क्योंकि आपका कंपैरेटिव मोड है। अब जिस व्यक्ति का कंपैरेटिव मोड सिर्फ 1 मिनट के एक्शंस हों, तो उसका दिमाग हर चीज में वैसा ही परसीव करता है। फिर वो सोचता है कि ये चीज 1 मिनट में हो जानी चाहिए। उसका एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स एनीथिंग बिकम्स फास्ट। वो बोलता है अभी तक खाना क्यों नहीं रेडी हुआ, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन 1 1 मिनट का कर करके फास्ट हो चुका है। तो हर चीज में यही हम सबके साथ होता है या हो रहा है या हुआ होगा। आइए अब सेतु आसन करने के लिए लेट जाएं। सेतु आसन और पवन मुक्त आसन करेंगे। तो इसलिए ये 1 घंटे की योग की प्रैक्टिस आपका मेंटल स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग बना रहा है कि आपको आपके अंदर धैर्य आ रहा है बेसिकली। अभी 1 मिनट के एक्शंस करके धैर्य खत्म हो रहा है, तो 1 घंटे का एक्शन करके धैर्य आएगा। तो सेतु आसन करने के लिए आज थोड़ा सा चुनौती लेंगे कि हम एक पैर से करेंगे। 2 पैर से तो रोज ही करते हैं। तो दूसरे पैर का क्या करेंगे, दूसरे पैर को टेबल टॉप में लाएंगे। अब इनहेल करो, अपनी कमर ऊपर लेकर आओ, कमर ऊपर लेकर आओ और कमर ऊपर लाने के बाद राइट लेग को टेबल टॉप में ले आओ। होल्ड रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब राइट लेग को नीचे रखो, कमर नीचे मत लाना, कमर ऊपर ही रहने दो अभी। अब लेफ्ट लेग ऊपर उठाओ टेबल टॉप में। लेफ्ट लेग नीचे लाओ, कमर अच्छे से ऊपर उठा के रखो ऊपर। सिंगल लेग ब्रिज हमारे
दोनों घुटनों को स्ट्रांग बनाता है। अब धीरे से अपनी कमर नीचे लेकर आओ। अब हम सुपाइन मार्जरी आसन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। सुपाइन मार्जरी आसन में हमें टेल को जमीन पर दबाना है और पेट को एक्सपैंड करना है, और सांस छोड़ते हुए कमर को जमीन पर दबाना है और पेट को कंट्रैक्ट करना है। तो सुपाइन मार्जरी आसन स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल, पेट कॉन्ट्रैक्ट रखो। टू, इनहेल, एक्सेल। थ्री, इनहेल, एक्सेल। फोर, इनहेल, एक्सेल। फाइव, सुपाइन मार्जरी आसन, एक्सेल। सिक्स, exhale. Seven, exhale. Eight, exhale. अब हम दोनों घुटनों को छाती की तरफ लेकर आ जाएंगे और दोनों हाथ पैर के बाहर से एल सर्कल करेंगे और धीरे धीरे चिन को नी के क्लोजर लेकर आएंगे। होल्ड करेंगे। यहाँ ब्रीदिंग थोड़ी शैलो और छोटी रखनी पड़ेगी। अब धीरे से पैरों को नीचे रखो। अब दोनों पैर स्ट्रेट कर लो। अब दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर लिफ्ट करो एक्सेल करके। होल्ड रखो। अब दोनों हाथों को सिर के नीचे रखो और अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट करो। अपर बॉडी को लिफ्ट करने के बाद राइट लेग नीचे लाओ 30 डिग्री की तरफ। राइट लेग ऊपर लेकर आओ 90 डिग्री, कमर जमीन पे दबा के रखो। लेफ्ट लेग नीचे लाओ 30 डिग्री। दोनों पैर ऊपर, गर्दन नीचे लाओ, पैरों को फोल्ड करो और टुवर्ड्स राइट ट्विस्ट करो। लेफ्ट ट्विस्ट करो। सेंटर में आ जाओ। पैर सीधा करो। अब हम पैरों को वाइड रखकर ट्विस्ट करने के लिए थोड़ी देर में प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप पैर सीधा करके रिलैक्स करो। तो सुपर स्टार्ट हमारी प्रैक्टिस के। अपनी इनर फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी को बढ़ता हुआ फील करिए। तो अगर आपका माइंड
अभी भी धैर्य रख पाता है, तो उसके पीछे कारण बहुत सिंपल है कि रोज़ आप अपने आप को 1 आवर बिना डिस्ट्रैक्शन के योग में देते हो। चूँकि आप ऐसा कर पा रहे हो, तो आपके माइंड को इसकी हैबिट है। पैरों को फ़ोल्ड कर लो, वाइड रखो और राइट की तरफ ट्विस्ट करो। दोनों नी को नीचे फ्लोर की ओर जाने दो। ग्रेट। चेंज करो, लेफ्ट की तरफ ले जाओ। सेंटर एंड रिलैक्स। अब कुछ देर कुछ भी नहीं करना है, शवासन में रहना है। शवासन इज़ नेवर वेस्ट ऑफ टाइम, प्लीज़ डू नॉट थिंक एज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ मोस्ट एसेंशियल प्रैक्टिस जो किसी भी व्यक्ति को करनी होती है। जहाँ पर उसका शरीर अंदर से पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। तो अपने शरीर को समय दीजिए। फिर से कोई भी काम जो स्लोइंग डाउन करता है, वो उस फ़ास्ट लाइफ़ में कम पसंद आता है। फ़ास्ट लाइफ़ में फ़ास्ट चीज़ें पसंद आती हैं। तो ये ह्यूमन माइंड को ऐसा बनाया गया है। जितनी बड़ी-बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, वो इस बात की कोशिश करती हैं कि आपका कितना से ज़्यादा ध्यान अपनी ओर खींच सकें। इसलिए उन्होंने अपने हर एक्शन को बहुत ईज़ी बना रखा है। आप रेलवे स्टेशन में खड़े हो, ट्रेन आने में 5 मिनट है, आपने फ़ोन उठाया और आपने अपना मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आपका ब्रेन ऑटो मोड पे जाने लगा है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। जो हम नहीं करना चाहते वो भी हमें पता होना चाहिए और जो हम करना चाहते हैं वो पता होना चाहिए। तब तो जो नहीं करना चाहते उसका बेनिफिट होगा। मतलब अगर आपको पता है कि मेरे ये सोशल मीडिया यूज़ करने से मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपने डिसाइड किया कि आप उस सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करोगे। बट फिर फाइनली आप पता चलता है किसी और दूसरे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं करने का मतलब दूसरे चीज़ में एंड नहीं करना है। फिर हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमको करना क्या है। जब करने का क्लैरिटी होगी, तभी आपका ये निर्णय कि अब मैं ये सोशल मीडिया में इतनी देर ही यूज़ करूँगा या इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, तब वो फ्रूटफुल होगा, नहीं तो आप किसी और दूसरी जगह जाकर एंड हो जाओगे। इसलिए सोच समझ करके अपने लक्ष्य को, गोल को लिखिए। एक बुक ऑथर ने एक पब्लिशर के साथ डील की कि वो 1 साल में अपनी किताब उसे दे देगा, जो फाइनली प्रिंट के लिए रेडी होगी। 6 महीने तक उसने कुछ लिखा ही नहीं। पब्लिशर ने उसको याद दिलाया, तो 6 महीने तक वो कभी पार्टी करता, कभी कुछ दूसरे काम करता। फाइनली 6 महीने बाद उसने अपने सारे कपड़े को एक बक्से में बंद कर दिए और अपने नौकर से कहा कि इन बक्सों में ताला लगा के बाहर रख के आ जा। जब मेरे पास कपड़े ही नहीं होंगे तो मैं कहाँ बाहर जाऊँगा? और ये सोच कर के वो लिखने बैठा और फिर अपने आप काम को 6 महीने में पूरा किया। तो जब पता हो क्या करना है, तब कोई एक्शन लिया जाए तो समझ में आएगा, पर एक्शन ले लिया और पता नहीं करना क्या है, तो फिर तो माइंड बोर होगा। अब जैसे आप छोटे बच्चों को कहते हो कि मोबाइल यूज़ मत करो, मोबाइल यूज़ मत करो, तो वो चलो नहीं यूज़ करेंगे, बट फिर वो करेंगे क्या? फिर वो बोलेंगे मम्मी-पापा को, "मम्मी-पापा हम लोग बोर हो रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता क्या करें, क्या खेलें?" तो आपको उनको क्या करना है, ये एक्शन बता कर के उनकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है उनको। मोबाइल छोड़ना नहीं बोलना है, मोबाइल छोड़ के करना क्या है, ये बताना है।
मोबाइल छोड़ने का ही आप लोग ज्ञान देते रहते हैं हम लोग। नहीं, ज्ञान वो दो कि उनको करना क्या है उतनी देर में। अब भावपूर्ण होकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दो आज के इस सुखमय जीवन का, सुखद दिन का, और सबके खुशी के लिए प्रार्थना करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम तत्सत। ब्रह्म अर्पणमस्तु। मेरा सब कुछ ईश्वर तुझे अर्पण। चलिए, आज के इस सत्र को यहाँ पूर्ण हम करते हैं। दोनों पैरों को पास लेकर आ जाएं और करवट लेकर धीरे से ऊपर आ जाएं। तो आज आपने सुना कि हमें सिर्फ ये नहीं कहना है कि हमें सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, उसके करना क्या है हमको, ये पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने झुककर भूमि को प्रणाम करो, हथेलियों में घर्षण करो, मुस्कुराओ, अपने अंदर की बढ़ी हुई ऊर्जा का अनुभव करो, और ईश्वर को धन्यवाद दो कि वो आपको इसी तरह से प्रेरणा देते रहे और आपका जीवन बेहतर बनाते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।